मनोज एक खेत से गुजर रहा था। उसे एक महिला की हंसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पास ही हंस रहा हो। अचानक एक सुंदर महिला उसके सामने आई और बोली, मैं अकेली हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे पीछे जंगली जानवर पड़े हैं, मुझे बचा लो। वो सुंदर लड़की असल में कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक डरावनी चुड़ैल थी जो इंसानों का शिकार ढूंढ रही थी। चलो, तुम मेरे घर चलो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसे घर ले जाता है और जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी मीना बोलती है, ये कौन है? तुम इसे घर क्यों लाए हो? क्या तुम्हें अपनी बीवी और इस घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं रही? मैं इससे शादी करने वाला हूँ। तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है इस घर में। अपना सामान बांधो और निकलो इस घर से। सुमित्रा ही अब यहाँ रहेगी। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? पता नहीं कौन है ये, कहाँ से उठा लाए हो इसे? ये नागिन है या चुड़ैल जो किसी को खाने आई है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ। निकलो यहाँ से, समझ गई ना? निकल जाओ। मनोज ने मीना को मारा। वो जमीन पर गिर पड़ी। ये सब उसके लिए बहुत ही अजीब था। रात को सुमित्रा चुड़ैल मनोज को मारने का प्लान बना रही थी। आज रात ही मैं इस मनोज का काम तमाम कर दूंगी, मार डालूंगी इसे। इतने में मनोज आ जाता है सुमित्रा को ढूंढते हुए और फिर कहता है, सुमित्रा, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? सुमित्रा अजीब आवाज में हंसने लगी और मनोज को बोली, तुम्हें आज खाने में बहुत मजा आएगा। तुम मेरा बढ़िया शिकार हो मनोज, तैयार हो जाओ। चुड़ैल उसे मार देती है और जब मीना मनोज की लाश को देखती है तो डर जाती है। वो फौरन खेत में बाबा को लेने जाती है और फिर, मैं जानता हूँ तुम क्यों आई हो। मैं भी उसी चुड़ैल को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। आज उसका सर्वनाश होकर रहेगा। बाहर निकल, मूर्ख चुड़ैल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में आने की? तुझे आज मैं मर के ही दम लूंगा चुड़ैल। अब देख मैं करता क्या हूँ। तेरे साथ बड़े लोगों को मार चुकी है तो अब। फिर वह बाबा मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल खत्म हो जाती है। इस तरह दुष्ट चुड़ैल मारी जाती है। रामपुर गांव, जहां दिव्या नाम की एक अध्यापिका बच्चों को शिक्षा देती थी। दिव्या बहुत मेहनती और दयालु थी, लेकिन उसका पति बेहद आलसी और शराबी था। वह हर दिन शराब पीकर घर आता और दिव्या को परेशान करता। ए दिव्या, मुझे पैसे दे। मैं जानता हूँ तेरे पास पैसे हैं, मुझे दे दे, नहीं तो तू जानती है ना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। बहुत बार तुझे सुधरने का मौका दिया, लेकिन तूने ये अय्याशी नहीं छोड़ी। जा, निकल जा मेरे घर से। न कोई पैसा है, न ही मैं दूंगी, शराबी कहीं का। ये बात सुनकर शंकर को गुस्सा आ जाता है। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं। देख लूंगा तुझे मैं। हाँ हाँ जाओ, देखेंगे तुम्हें। तुम जैसे शराबी को जब बाहर धक्के मिलेंगे तब अक्ल आएगी। स्कूल, जहाँ अजीबो गरीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो। सब लोग इस स्कूल को भूतिया स्कूल भी कहते थे, क्योंकि यहाँ आत्मा का वास था। चलो बच्चों, सब लोग अपनी किताबें निकालो और कल का पाठ सुनाओ। सब बच्चे जानते हैं कि परीक्षा आने वाली है, हमें अच्छे अंक लेने हैं। टीचर, यहाँ सुबह उस दिन की तरह चीखों की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से हंस रहा हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगी। मैं मरना नहीं चाहती। हाँ हाँ टीचर, मैंने भी सुना था किसी को रोते हुए। अगर हम रोज आए तो कोई न कोई मर जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग घर जाओ, मैं डोनी बाबा को बुलाती हूँ। सब चले जाते हैं। अचानक कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। फिर अचानक एक चुड़ैल आती है और बोलती है, क्या बात है, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। ये मेरी रहने की जगह है। फिर वो उसे चाकू से मार देती है और वहाँ से चली जाती है। गोलू जब कमरे में टीचर की लाश देखता है तो डर के मारे भाग जाता है। सर और रिया ये देखकर घबरा जाते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये तो हमारी टीचर हैं। इन्हें किसने मारा? फिर वो डोनी बाबा को बुलाते हैं। डोनी बाबा को सारी बात बताई जाती है। डोनी बाबा आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते हैं, फिर आंखें खोलकर गंभीर आवाज में कहते हैं, ये आत्मा बहुत क्रोधित है, इसे इसके अतीत से मुक्ति नहीं मिली।
जब तक इसकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं होगी, ये ऐसे ही निर्दोषों को मारती रहेगी। हमें जल्दी ही इसका समाधान खोजना होगा। फिर साधु बाबा चुड़ैल को प्रकट करते हैं और उसे समझाते हैं, अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, इस दुनिया को छोड़ दो और शांति से चली जाओ। लेकिन चुड़ैल नहीं मानती और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, नहीं जाऊंगी यहाँ से, ये मेरा घर है, नहीं जाऊंगी। साधु उसको खत्म कर देता है और इस तरह स्कूल उस श्राप से मुक्त होता है।